हेलो गाइस, कैसे हैं सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सारे बच्चे अपने साथ बोतल रखिए और पानी बराबर पीते रहिए, ठीक ना। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास। तो आप पढ़ रहे थे, पाठ का नाम था गौरी और लिखा किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है आपको और पैराग्राफ भी एक पढ़ा दिया है। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो सारे बच्चे फटाफट अपनी बुक निकाल लें और जो बुक नहीं लाया वो दूसरों की बुक में देखें और समझें, ठीक ना। तो चलिए हम पढ़ाते हैं आपको। चाय राधा कृष्ण जी चौक से पड़े चाय के लिए, तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर। कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा, अच्छा चलो। कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपरधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। न वह होती और न पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। देखिए, आप लोग समझदार हैं तो छिपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग साइंस पढ़ते हैं, उसमें भी सारा लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सृष्टि ऐसे चलती है, पति पत्नी से, शादी ब्याह से, लड़का लड़की से, लड़की जो बड़ी होती है ब्याह होता है, फिर पत्नी बनती है, बहू बनती है, माँ बनती है। तो कहने का मतलब है लड़का भी भाई बनता है, फिर बेटा बनता है, फिर उसके बाद पति बनता है, फिर पिता बनता है, ठीक ना। तो कई रिश्ते जुड़ जाते हैं एक लड़की से और एक लड़के से। तो कहते हैं कि चाहे वो राजा हो, चाहे कोई रंक हो, जिसकी लड़की शादी योग्य हो जाती है उसे पराये घर का धन कहा जाता है। 25 साल तक तो माँ बाप को लड़की जो है अपनी कभी भी जीवन भर माँ बाप नहीं चाहते हैं कि ये लड़की हमारी आंखों से दूर हो। लेकिन सृष्टि का यही विधान है। राजाओं ने पहले से, जनक जी ने सीता जी का ब्याह किया था और द्रौपदी का विवाह। ऐसे आप अनेक मतलब इतिहास हमारा साक्षी है कि लड़की कितनी भी प्रिय हो माँ बाप को, वो अपने घर में नहीं रख सकते हैं, उसको ब्याहना ही पड़ता है। वो पराये घर की संपत्ति कहलाती है। लेकिन आज क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए। जो लड़की अपने माँ बाप से छोटी छोटी बातों को लेकर स्कूल कॉलेज तक सारी शेयर करती थी बातें, आज जब वह दूसरे के घर ब्याह के जाती है तो वो कहती है कि हमारे माँ बाप हमसे दुखी ना हो, इसलिए जो भी उसके ऊपर ससुराल वाले जुल्म करते वो सहती जाती है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, लड़कों से भी और लड़कियों से भी, कि आप किसी को इतना मत कहिए कि आपके सर पे वो डमरू करके नाचने लगे शंकर जी भोलेनाथ की तरह। प्यार दीजिए, सास ससुर को सम्मान दीजिए, पति को प्यार दीजिए। लेकिन अगर वही पति, वही सास ससुर आपके मर्यादा पर और आपके के मान सम्मान पर अगर उंगली उठाते हैं तो फिर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां, कुछ परिवार में अभी भी औरतें हैं, अभी भी बहुएं हैं जो ये मतलब समझ कर सह रही हैं कि अरे क्या कहते हैं, मायके जाएंगे तो वहाँ लोग कहेंगे कि ऐसी ही नहीं होती तो अपना बसाया घर छोड़ के क्यों आई। ये बात सही है बेटा। और पति फिर प्यार नहीं करता, क्योंकि पति को भी ज़्यादा सुंदर और अच्छी लड़की चाहिए होती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये शादी ब्याह जो है तमाशा नहीं है कि एक बार हो गया और फिर दूसरी जीवन में आई, दूसरी को स्थान दिया और फिर दूसरी तीसरी ऐसे करके। तो जो भगवान ने आपको दिया, कहते हैं ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी और देख पढ़ाई चिपड़ी मत ललचावे जी। अगर आप ऐसे मूल सिद्धांतों पर रहेंगे तो कभी भी कोई क्राइम नहीं होने देंगे और ना करेंगे। तो सभी बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी बहनों को अपनी बहन समझें, सभी माताओं को अपनी माताएं समझें, कभी किसी पर कमेंट ना
अगर कहीं आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है आपकी बहन पर भी कोई कमेंट करने के लिए तैयार हो, कमेंट कर रहा हो और वो आपसे बता ना रही हो। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। अच्छा है चैप्टर। लड़की समझ रही है कि मैंने क्यों जन्म लिया इस परिवार में, जो मेरे पिता को जो है लड़का ढूंढने बार बार जाना पड़ता है। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। लड़की क्यों कहेगी? लड़की क्यों कहेगी? लड़की अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुदरत का ये कानून है तो करना पड़ता है। माता पिता चाहें जिसके साथ उसकी शादी करे वह सुखी रहेगी, ना करे तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही नहीं समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं है। बेटा, माँ बाप को नहीं, पड़ोस को, समाज को ये लगता है, रिश्तेदारों के, अरे 25 साल की लड़की हो गई है, अभी घर में बैठा है, क्या लड़की की कमाई खाते हैं? नौकरी करती है लड़की तो उसकी कमाई खाते हैं, इसलिए ब्याह नहीं कर रहे हैं। ऐसे समाज में बातें होने लगती हैं। तब आत्म कालानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथी हो उठता। उसका जी चाहता है कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरी जो पूनों की चांद की तरह बढ़ता भरा जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। वे उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी ना। वही जो आपने उसमें एकांकी में पढ़ा, बहू की विदा, है ना, धन के लिए बहू को नहीं विदा करते हैं, और फिर जब अपनी लड़की पर आती हैं तब उनको याद आता है। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे उसके हाथ पीले नहीं कर सके थे। अब बात यह थी कि अभी तो 25 साल, 22 साल, 23 साल की लड़की की शादी की जाती, क्योंकि 18 के पहले शादी करना कानूनन अपराध माना गया। लेकिन पहले 14 से बाल्यावस्था, किशोरावस्था में ही शादियां हो जाती थी। 12 वर्ष की लड़की हुई, 13 वर्ष की लड़की हुई, शादी हो जाती थी। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड प्यार हुआ था। अकेली थी, प्रायः उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चय और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह देती, फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था। चाहे बेटा एक हो संतान माँ की, चाहे 2 हों संतानें, चाहे 3 हों, माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार करती है जितना पहले वाले को प्यार करती है। लेकिन समाज और देखने में कुछ थोड़ा सा अंतर लगता है। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह तो इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या, विवाह करना है कर दे किसी के साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यही परेशानी, इतनी चिंता अब उसे सह नहीं जाती थी, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देते। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कर सकी थी। पहले की लड़कियां थी बेटा, जहाँ माँ बाप शादी कर देते थे वहीं जाती थी, तो लड़की वहाँ ज़िंदगी अपनी पार कर देती थी, लेकिन माँ बाप से शिकायत नहीं करती। आज जो लड़कियां पढ़ी लिखी भी हैं, अगर काम करना चाहती हैं तो उनके ससुराल वाले उनको काम करने के लिए समाज में भेजते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनसे समाज में क्राइम बढ़ रहा है। थैंक यू क्लास। अब पैराग्राफ को देखिए, और इसमें ज़्यादा जितना बचा हुआ है उतना हम पढ़ाते रहेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। और बस अच्छे से आप चैप्टर पर ध्यान देते रहिए, उनके पात्रों के, उनके जीवन परिचय के बारे में, राइटर्स के।
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर पैराग्राफ पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास।